बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मक्खन कैसे क्रीम से भी ज़्यादा मक्खन और घी होममेड तैयार कर सकते हैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 4 किलो दूध हमने गर्म किया है। गर्म करके जब इस तरह से ऊपर क्रीम आ जाए, मीडियम आग पे हमने गर्म किया, उस वक्त आपने आग हल्की कर देनी है और हल्की आग के ऊपर इसको 10 से 12 मिनट के लिए रखना है, ताकि जितनी भी दूध के अंदर कोई फैट है या कोई भी चिकनाई नीचे रह गई है तो वो भी ऊपर सरफेस पे आ जाए और क्रीम के साथ ही वो कंबाइन होके इकट्ठी हो जाए, जुड़ जाए। तो 10-12 मिनट रखने के बाद हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमने इसको रख देना है फ्रिज में। ओवरनाइट फ्रिज में रखिएगा। अगर फ्रीज़र में रखें तो 4 घंटे के लिए रखिएगा। तो इतनी देर बहरहाल आपने रखना है कि क्रीम की ऊपर वाली ये जो लेयर है ये सख्त हो जाए, इस तरह से पूरी क्रीम ऊपर एक थिक सी लेयर जम जाए। तो अब हमने निकाली है और इसको छुरी की मदद से साइडों से हम हटा लेंगे यूं करके, ताकि पूरी क्रीम जो है वो निकल सके, वेस्ट ना होए कोई भी। तो ये जो तरीका है मक्खन बनाने का और घी बनाने का, ये बहुत आसान तरीका है। वो लोग, वो लेडीज़ घर में जिनको खट्टा लगा के और वो झंझट नहीं करने आते या तो उनको वो बहुत मुश्किल लगते हैं, उनके लिए ये तरीका बहुत ईजी है। और मैं तो मोस्टली इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ना तो आपको रात को वो एक दही लगा के तो उसको खट्टा लगा के बनानी पड़ती है क्रीम, और सुबह जाके आपने मशीन के अंदर वो फिर बटर निकालना है। वो मौसम के हिसाब से उसका बहुत तरीका फ़र्क है बटर बनाने का। मतलब गर्मियाँ हैं तो आपने ठंडा पानी उसमें यूज़ करना है, सर्दियाँ हैं तो आपने गर्म पानी यूज़ करना है। तो वो वाले जो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड है। और दूसरा ये कि इसमें बिल्कुल भी फैट ज़ाया नहीं होती, चिकनाई ज़ाया नहीं होती। इसमें जितनी चिकनाई होती है दूध में वो सारी आ जाती है, और जितनी क्रीम होती है उससे भी डबल मक्खन बनता है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने ये क्रीम भी फ्रीज़र में ही रखनी है, फ्रिज में नहीं रखनी, ना बाहर रखनी है। अगर ये भी खट्टी हो जाए क्रीम भी तो फिर भी मक्खन और घी का वो जायका नहीं आएगा, ख़राब जायका आएगा। तो ये 4-5 दिन की क्रीम हमने जमा कर ली, और अब आप देखें अभी तक भी ये थोड़ी थोड़ी जमी हुई है। मैंने घंटा 2 पहले से निकाली हुई थी फ्रीज़र से। तो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, पड़ी रहनी चाहिए। आपने जैसे ही क्रीम निकाली फौरन से फ्रीज़र में रख देंगे आप, फिर ये इस तरह से फ्रेश ही पड़ी रहेगी। कोई खट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। बस इसको हमने बड़े थोड़े से देगचे में ट्रांसफ़र किया, और ये जितनी क्रीम है ना उतना ही, उससे भी ज़्यादा बटर इसका बनेगा, और घी जो है वो भी इससे तकरीबन ज़्यादा ही निकलेगा। एक तो ये तरीका बहुत आसान है, दूसरा इसमें वेस्टेज नहीं है किसी भी किस्म की चिकनाई की। मतलब पूरी की पूरी चिकनाई जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बटर में या घी में, तो ज़ाय होने का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। और दूसरा इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है। जैसे हमने ये अभी क्रीम को गर्म करना है तो ये ओनली 12-14 मिनट लगे थे इसको गर्म होने में। बस इतना हमने गर्म करना है, क्योंकि ये फ्रीज़र से हमने निकाली हुई है तो ठंडी है काफ़ी। तेज़ आग पे हमने इतना इसको गर्म कर लेना है कि बस ये पूरी क्रीम मेल्ट हो जाए। मतलब ये जो जमी हुई है वो वाली फार्म ना रह जाए, बस मेल्ट हो जाए, इतनी ही हमने गर्म करनी है। इससे आगे फिर दोबारा दूसरा प्रोसीजर होगा, लेकिन इसका सारा प्रोसीजर ही बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखें सारी क्रीम मेल्ट हो चुकी है, बहुत थोड़ी सी बीच में एक आध कोई पीस रह गया है, उसके बस ये वाला जो है इसके मेल्ट होने तक हमने गर्म करना है, और उसके बाद हम आगे इसको देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और वीडियोस जो भी बन रही होती हैं वो बहुत ही मेहनत से हम बना रहे होते हैं, तो हौसला अफजाई हमारी होती है इससे जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और चैनल पे जो नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, तो हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप टाइमली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी क्रीम जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें क्या करना है, चूल्हा हमने बंद कर दिया और इसमें हमने डाल देना है पानी। पानी हम कितना डालेंगे, मैंने इसमें कोई अराउंड 3 kg के करीब पानी डाला था, लेकिन जितना आपकी क्रीम है आप उससे डबल पानी डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद इसको ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने फिर से इसको फ्रीजर में रखना है या तो फ्रिज में। फ्रिज में रखेंगे तो ओवरनाइट रखिएगा, ताकि पानी इसका नीचे बैठ जाएगा और जितनी भी क्रीम है वो इसी तरह ऊपर आ जाएगी जैसे दूध के ऊपर क्रीम आई हुई थी। तो इस सारे प्रोसीजर के लिए फ्रिज में तो आपको ओवरनाइट रखना पड़ेगा। फ्रीजर अगर आपके पास है बड़ा तो उसमें आप 4-1 घंटे में ये आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें ये ऊपर क्रीम इसकी आ गई है,
ये वाली, और पूरा घी ऊपर जमा हुआ है, और जो हमने पानी डाला था और इसमें जो कोई दूध वगैरह था वो सारा नीचे बैठ गया है। हमने इसको इस तरह से करके ऊपर से पूरा ये घी वाला पोर्शन जो है ये हमने निकाल लेना है। चूंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हाथ से तो निकल नहीं रहा, और वैसे भी इस तरह का जो आपके पास छलनी टाइप है उससे ये बहुत अच्छी तरह निकल जाता है। तो ये पूरा हमने कोशिश करनी सारा साइडों से छुरी से उसी तरह हटा के तो पूरा का पूरा इसमें हमने डाल देना है। और पीछे ये जो दूध रह जाएगा, जो पानी हमने डाला था और दूध डाला था, इसमें आप कड़ी बना सकते हैं, कड़ी पकौड़ा के लिए, या तो आप ये हलवे के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा ये आप देखिए कितना ज्यादा घी इसका तैयार हो गया है। इसको हमने अभी दोबारा से गर्म करना है, और इसको गर्म करने के लिए भी आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा मुझे लगा था। आपने पहले तेज आग पे इसको गर्म कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई हुई है, बिल्कुल भी इसमें खटास नहीं होती, क्योंकि जब हम खट्टा लगाते हैं दही का और फिर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा खट्टा भी रह जाता है कभी कभार घी, और जब खट्टा रह जाए तो उसमें फिर वो खराब होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जब हम घी बनाते हैं, चूंकि इसमें खट्टा तो कहीं भी नहीं है, क्रीम को भी हमने खट्टा नहीं होने दिया, फ्रेश ही रखा है, तो इसमें बिल्कुल भी खराब होने के भी चांस नहीं है। टाइम की एक तो बहुत बचत है, बड़ी आसानी से घी बन जाता है, और दूसरा बहुत लेट तक ये साफ पड़ा रहता है। बस इसको सही गर्म करना आपको आना चाहिए, वो कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन तक आपने इसको गर्म करना है। यहाँ पे आप देखें कलर इसका घी वाला आना शुरू हो गया, सिंथेटिक सा लगना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक हमने और इसको पकाना है। इस तरीके से आप बनाएं। आपकी देखिएगा कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पहली बार दूध से घी तैयार करना है, उनसे भी ये परफेक्ट बनेगा। अदरवाइज तो क्या होता है कि जब हम दूसरा लंबे तरीके से घी बना रहे होते हैं, जैसे खट्टा लगाना और उससे बटर बनाना, और फिर उसको इधर ही पूरा जला के, जैसे ये मैंने ऊपर से घी उतार लिया और पूरा दूध और पानी शानी वो नीचे रह गया था सारा। अगर हम ये ऐसे ना करते, दूसरे तरीके से करते, तो ये सारा का सारा हमने जलाने के बाद, पकाने के बाद सुखाना था, और उसमें कोई आधा दिन लग जाता है, और पूरे मोहल्ले को पता होता है कि आज हमारे घर घी बन रहा है, क्योंकि उसकी एक अजीब उसमें से स्मेल भी निकलती है। तो यहाँ पे आप देखें जनाब, अभी पूरी जो ऊपर झाग आ रही थी वो भी खत्म हो गई है, और घी आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल प्योर साफ। और यहाँ पे हमने अब इससे ज्यादा अगर आप इसको गर्म करें तो ये थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाएगा, और इतना अगर आप गर्म करते हैं तो ये हल्के कलर में रहेगा। दोनों तरीके ही ठीक हैं। अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जो ओरिजिनल घी की खुशबू है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में जब आप उतार लें, इतना ही सिर्फ गर्म करें कि हल्का सा ग्रीनिश सा कलर आना शुरू हो जाए, तो फिर इसका ये बेस्ट तरीका है। ये हमने जो इसके नीचे अब जो भी चीजें इकट्ठी होके, ये देखें आप, जो कोई अगर इसमें नीचे क्रीम दूध शूद इकट्ठा हुआ था वो नीचे लगा है, तो वो इस तरह से करके हमने निकाल लेना है इस चम्मच की मदद से। यहाँ से ये देखें, कोशिश करें कि पूरा निकाल लें, ताकि बाद में जब हम घी को छाने तो ये कम से कम हो, बीच में आए। इस तरह से करके हमने जैसे जैसे गर्म हम कर रहे हैं साथ साथ ही निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान है। इसमें कोई वो ट्रिकी काम नहीं है, कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं है। आप बस आपको थोड़ी सी बातों का पता होना चाहिए कि आपने दूध को पहले क्रीम को कितना गर्म करना है, उसके बाद आपने घी को कितना गर्म करना है, और किस तरह से करके उसको साफ सुथरा करना है। तो फिर आपसे ये कोई मसला नहीं है कि आपसे अच्छा ना बने या तो आपसे प्योर घी ना तैयार हो। और यहाँ पे आप देखिए जितनी क्रीम थी ना हमारी, ये उतना ही घी है, उससे भी ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा क्वांटिटी में आप अगर क्रीम को खट्टा लगा के तो उससे मक्खन निकालते हैं, वो वाला नहीं बनता बिल्कुल भी। कभी कभी तो बिल्कुल ही थोड़ा बटर आता है, मेरे से तो कभी बहुत ही थोड़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिर आपसे बेस्ट वो रेसिपी बनती है। अदरवाइज ये हर एक से बन सकती है, कॉमन रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने इसको ठंडा कर लिया था, कोई 2-2.5 घंटे के बाद ये वाली कंडीशन इसकी हो गई थी। आप देखें थोड़ा सा ठंडा आपको नजर भी आ रहा होगा। अब हमने इसको क्या करना है, अब इस पे कोई भी छलनी रख दें इस तरह से करके, और आपने इसमें छान देना है। ये देखें आप, कितना साफ सुथरा प्योर घी है। जो भी वो थोड़ा बहुत ऊपर था आपको नजर आ रही, ये थोड़े पार्टिकल इसके, वो सारे छन्नी में आ जाएंगे और हम इस तरह से करके निकाल लेंगे। तो ये देखें आप, ये 1 kg का ये हमारा जार है, ये फिल हो गया है, और अभी तक और भी है घी, तो वो भी हम निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वरना तो इतना ज्यादा घी आपको नहीं मिलता इतने दूध से जितना यहाँ पे ये तैयार हुआ है। आप इस तरीके से आप जब बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको का दिल खुश
खुश हो जाएगा। एक तो मक्खन ज़्यादा, दूसरा आप मक्खन भी अगर इस तरह से बना के रखना चाहें तो वो भी आप बना लें बाजार से लेने की बजाय। मैं तो इसी तरह मक्खन भी बना के रख लेती होती हूँ, पूरा उसको थोड़ा सा जमा के 2 घंटे फ्रीजर में रख के, तो उसकी प्रॉपर क्यूब्स काट के तो वो फिर मैं किसी डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, भी यूज करना हो तो कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें आप, इतना सारा नीचे ये बस रह गया था, बाकी कुछ तो हमने निकाल दिया था और बाकी इतना कुछ खास इसमें था भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत प्योर तरीके से ये बनाया है। और यहाँ देखें पूरा घी हमारा तैयार हो चुका। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर आप बना के मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हलवे और पंजीरी और इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो उसमें देसी घी तो डलता ही है। स्पेशली साग जब आ जाता है तो उसमें बटर और घी डलता है, तो आप बना के रखें अभी से ही, इस रेसिपी के मुताबिक आप बनाइएगा तो आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।